दोस्तों, आप लोगों में तो सभी लोग न्यूज़ देख ही रहे होंगे। दुनिया में सभी देशों के पास न्यूज़ चैनल है, मध्यम सी आवाज़ आती है और लोग अपनी बातों को बहुत ही सहज तरीके से रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलग है। पहलगांव अटैक के बाद से ही हमारे न्यूज़ चैनल के अंदर युद्ध शुरू हो चुका है और मानो अगर सरकार किसी कारण से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करती तो ऐसा लग रहा था कि ये न्यूज़ चैनल, ये न्यूज़ एंकर ये खुद बॉर्डर पे चले जाएंगे अपने साजो सामान के साथ और वहाँ कहीं जाकर सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। यार, कुछ न्यूज़ चैनलों के रिपोर्टर ब्रह्मोस के ऊपर एनिमेशन बनाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि अब मिसाइल लॉन्च हो चुका है और निकल चुकी है ये मिसाइल एलओसी के उस पार जाने के लिए और वहाँ मचेगी त्राही त्राही। यार, वो ब्रह्मोस है, कम से कम उसकी भी तो थोड़ी सी इज्जत कर लो। वह पूरा का पूरा पाकिस्तान मॉर्निंग वॉक में घूम के आया है बिना किसी को जगाए हुए। वो बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। वह कहीं भी किसी भी समय किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है। हो सकता है जिसके ऊपर तुम बैठे हो वह मुड़कर तुम्हारे ही पिछवाड़े में घुस जाए। तो ब्रह्मोस को लेकर इस तरीके की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ न्यूज़ रिपोर्टर तो वह फाइटर प्लेन के ऊपर बैठकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यार, युद्ध सेना करेगी और स्ट्रेटजी सरकार बनाएगी। ये काम सरकार का है, उसे सरकार को करने दो। तुम्हारा काम है रिपोर्टिंग करना, तुम रिपोर्टिंग कर लो ठीक से, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं कहता हूं कि अगर इस रिपोर्टर को छोड़ दिया जाए, अगर इसे फाइटर प्लेन के अंदर थोड़ी देर के लिए रिपोर्टिंग करने दिया जाए तो ये ऐसा हो सकता है कि दिखाने के चक्कर में और ओवर एक्साइटमेंट में ये 2-3 मिसाइल लॉन्च कर भी दे। समझ रहे बात? इसीलिए इन रिपोर्टर्स को ऐसे जगह पर जाने के लिए सख्त मना कर दिया गया है। अगर ये गलती से किसी टैंक के अंदर चले गए रिपोर्टिंग करने के लिए, 2-3 गोले ये वहीं दाग देंगे। स्थिति इतनी भयावहपूर्ण है। हमारे देश में न्यूज़ रिपोर्टर न्यूट्रल नहीं है, या तो वो लेफ्ट साइड है या तो वो राइट साइड है। ये सभी युद्ध स्तर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं यार। मतलब युद्ध मानो इसके स्टूडियो में शुरू हो चुका है। कभी भी कोई भी बम आपके घर के ऊपर गिर सकता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ यार। मैं रात में सो रहा था और मेरे पापा कुछ ऐसे ही शोर शराबे वाले न्यूज़ देखते हैं। मैं उन्हें मना कर रहा था बहुत दिनों से, पापा मत देखो, इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और हुआ यही, वो नहीं माने और उन्हें अब बीपी के साथ शुगर भी है, जबकि वो बिल्कुल स्वस्थ थे। और उस न्यूज़ की आवाज़ सुन सुनकर मुझे भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है। अगर किसी हॉस्पिटल में इसकी रिपोर्टिंग को चला दिया जाए और अगर वहाँ पे हार्ट के पेशेंट्स कुछ हैं तो उसमें आधे का अटैक उसी समय हो जाएगा। मैं सोने जा रहा था और अचानक न्यूज़ चैनल से जोर से आवाज़ आती है कि अब दब चुका है न्यूक्लियर बटन, खत्म हुआ पाकिस्तान, एलओसी के उस पार न्यूक्लियर अटैक। देखिए क्या है मंजर दबने के बाद न्यूक्लियर बटन। समझ रहे बात? मेरी गांड फट गई। तो मुझे लगा कि सही में शायद कुछ हो गया क्या, किसी ने न्यूक्लियर बटन दबा दिया क्या। क्योंकि पाकिस्तान हर एक बात पर, उसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, उसे मोबाइल में डाटा नहीं है, लेकिन वो हर एक बात एक ही बटन दबाते हैं, न्यूक्लियर बटन। क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ फैन का बटन या घर में किसी भी लाइट की बटन नहीं दबाई जाती है। वहाँ छोटी से छोटी बात को यही बोला जाता है कि मैं न्यूक्लियर बटन दबा दूंगा। yes! यार, उस देश की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पर पड़ोसी आपस में झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे पर लॉन्चर दाग देते हैं यार। और जिस 2 घरों में झगड़ा होते हैं उसके कारण 4 घर बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति है। और वहाँ पे पान की दुकान पे लोग खाते हुए चर्चा करते हैं कि हाँ, पिछले बार जो है वहाँ पर उस दोनों के बीच लड़ाई हुई, उन्होंने लॉन्चर दाग दिया, हाँ उसमें मेरा बेटा भी खत्म हो गया। आप समझ रहे हो? ये देश नहीं, अपने आप में एक बवासीर है। यहाँ सरकार कौन चला रहा है किसी को पता नहीं है। और सबसे बुरी बात तो ये है यार कि इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, न जानवर और न एक्स प्राइम मिनिस्टर। अभी है इमरान खान,
जेल में उनके साथ किसी ने शारीरिक शोषण कर लिया। यार ये कैसे हो सकता है? तुम्हें इतनी चूल मची हुई है कि तुम अपने प्राइम मिनिस्टर तक को नहीं छोड़ रहे हो। मतलब न्यूज आता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी ने किया शारीरिक शोषण और कई बार उनके साथ उसका पिछवाड़ा मारा गया और वह दर्द से कर्रा रहा है। ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग हो रही है। आप समझ सकते हो उस देश में जब वहां के नागरिक को आप भेज रहे हो तो वो भी नहीं जाना चाहता। तो क्योंकि कैसे जाना चाहेगा यार, जहां न खाने के लिए है, न रात में लाइट है, न डॉक्टर्स की सुविधा है, न साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीजें हैं। उस देश में जानवर भी सही तरीके से नहीं रह पाते। आपको पता है इस हाल फिलहाल में राजस्थान और गुजरात में पंछियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, क्योंकि ये पंछी बेचारे जा रहे थे लेकिन वहां गए तो उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो पंछी और परिंदों के लिए वो क्या रखेंगे? तो सारे परिंदे भी वापस आ रहे हैं। तो अब ये कहना गलत है कि पंछी, नदियां और पवन के झोंके सरहद न इसे रोके। इस टोटल चीजों में एक चीज मुझे जो सबसे ज्यादा बुरी लगी वो ये है कि एक प्यारा नन्हा सा फाइटर प्लेन जो फ्रांस से उड़कर इंडिया आ रहा था, यह सोचकर कि इंडिया अतिथि देवो भव का देश है, और वहाँ उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी कि यह खोखला है, यह साबुन की शक्ल में झाग है, इसे जिस प्राइस में खरीदा गया है वह वर्थफुल नहीं है। उसे बहुत तकलीफ हुआ होगा। मैं राफेल बहुत दुखी हुआ होगा। लेकिन आज जो भी कहो, युद्ध की ऐसी स्थिति में सुखोई MKI के ठीक सामने बॉर्डर पर सीना तान कर एस हॉल पाकिस्तानियों के सामने द दसॉल्ट राफेल ही खड़ा है। तो दोस्तों, जब पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो मोदी की एक बात की बहुत आलोचना की गई कि उन्होंने कहा कि मौसम खराब था, बादल थे, बारिश की संभावनाएं थी, हवा तेज चल रही थी, तो मुझे लगा इसका एडवांटेज भी लिया जा सकता है। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग और साइंस पढ़ने वाले लोगों ने बोला कि अरे मोदी जी, ये रडार का काम है, इसमें ऐसे सेंसर्स होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर होते हैं, ये वो। यार साइंस और टेक्नोलॉजी की बात अलग है। मोदी जी जिस देश के बारे में बोल रहे थे, तुम्हें लगता है कि वो देश रडार से काम करता है? अगर उस देश का रडार काम करता तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ब्रह्मोस उड़ते हुए कराची में चाय पीकर उसकी सेर लगा के आ जाता? ऐसा नहीं है। वह देश ऐसा सोच सकता है कि आज बादल है, घने बादल है, आज अमावस है, आज अगर उसके फाइटर प्लेन आएंगे तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए आज बाहर नहीं देगा। और फाइटर प्लेन आता है, उसकी माँ बहन को एक करके चला जाता है। मैं उस आतंकवादियों की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से सेना के 2 पदाधिकारी आते हैं और दोनों महिलाएं होती है, और जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बातों को रखती है, जिस सहजता के साथ, शायद न्यूज रिपोर्टर भी इस तरीके से अपनी बातों को रख सकते थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह लगी कि 2 महिला पदाधिकारी आई और उन्होंने अपनी बातों को रखा। और उन लोगों को जिसे इस बात की बहुत चूल मची हुई थी पिछले सर्जिकल स्ट्राइक में कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, उसके लिए 4K वीडियो में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर दिखा, ताकि तुम अब दोबारा सबूत नहीं मांगो। वैसे सबूत मांगना भी नहीं चाहिए, आपको सेना पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों के पिछवाड़े में चूल मची होती है, उसे हर एक चीज़ का वीडियो देखना होता है। वैसे भी हमारा देश वीडियो देखने में नंबर 1 है, और कौन सी वो आपको अच्छे से पता है। इन सारी चीज़ों के इतर कम से कम भारतीय महिलाओं के मन में एक तो कुछ समझ में आई होगी कि मॉडर्न दिखने का नाम सिर्फ छोटे कपड़ों में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना और बॉलीवुड के गानों में डांस करना ही नहीं होता है। मॉडर्न का एक्चुअल मतलब और वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक्चुअल मतलब है, जो वास्तविक मायने है, वह ऐसी ही महिलाएं हैं जो युद्ध की ऐसी परिस्थिति में सामने आती है और देश को ब्रीफिंग करती है। विदेश की महिलाएं इतने मॉडर्न होते हुए भी, इतने डेवलप्ड होते हुए भी वह स्पेस में फंस जाती हैं, और स्पेस में से निकलने के लिए वह स्ट्रगल करती है। हमारी महिलाएं स्पेस में नहीं फंसती, हमारी महिलाएं सोशल मीडिया में फंसी हुई है।
सुनीता विलियम्स को स्पेस से लाना जितना कठिन था, उससे कई गुना ज़्यादा कठिन है भारतीय महिलाओं को सोशल मीडिया पर चल रहे अश्लील गानों की जो लत लगी हुई है उससे बाहर निकाल के लाना। कि एक इंसान को उसके आसपास के पड़ोसी बहुत परेशान कर रहे थे और उसे बोल रहे थे कि सीने पे तिल, हाय रे मेरा दिल। तो उसे समझ में नहीं आया कि उसकी घर की जो महिलाएं थी वह आधे नंगे ड्रेस में सोशल मीडियाज पर वह इस तरीके की रील्स बना रही थी। और आज एक अजीब सी विडंबना है कि उसके पुरुष को अपनी महिलाओं के अंगों के बारे में जितनी जानकारी नहीं होती है उससे ज़्यादा जानकारी बाहर के लोगों को होती है। वह जान रहे होते हैं कि कौन सी महिलाओं के कमर पे तिल है, किसके सीने पे तिल है और किसके कमर के नीचे तिल है। जिस तरीके से नग्नता सोशल मीडियाज पे बढ़ा है, उम्मीद करता हूं कि सरकार जो पोर्न साइट को बैन करने की कोशिश कर रही है वह सफल होगा, क्योंकि युवाओं को अब कुछ गंदे वीडियोस को देखने के लिए इनकॉग्निटो मोड में जाकर जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। लेकिन आज ठीक विपरीत है। आज महिलाओं के बारे में पूरा गांव जान रहा होता है कि किसकी महिलाएं कैसी दिखती है। दिखने की बात मैं चेहरे की दिखने की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से महिलाएं क्लीव एज को दिखाने के नाम पर आधे संतरे को अपने बाहर निकाल के चल रही है। संतरे से याद आया कि मेरे जूस पीने का समय हो गया है। जस्ट अ ब्रेक। महिलाओं का ठीक है यार, महिलाओं का लाइफ बहुत ही लेविश है। क्या दिक्कत है यार? अगर वो उसे नौकरी मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो एक अच्छे लौंडे को देखो जो वेल सेटल हो, उसके साथ शादी होती है। अगर शादी नहीं निभाना है तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो और कुछ दिनों के बाद बेचारा खुद परेशान होकर बातें डिवोर्स तक पहुंचेगी और उसके बाद डिवोर्स और उसके बाद ढेर सारा एलिमोनी, लाइफ सेट। कभी कभी जानते हो, मुझे तो लगता है कि मैं खुद को स्टैंड अप कॉमेडी करके खूब ढेर सारा पैसे कमाऊं और पैसे कमाने के बाद अपना लिंक चेंज करके मैं भी लड़की बन जाऊं। देखो, लड़की बनने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर तुम इंडिया में हो और तुम पुरुष हो तो कोई भी लड़की तुम पर कभी भी कोई किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगाकर 3-4 केस तो वैसे ही ठोक सकती है कि ये मुझे घूर रहा था। और तुम उसे घूर रहे हो, तुम कौन सी नजरों से घूर रहे हो वो बात हटाओ, तुम घूर रहे थे, बस इतना ही तुम्हारे जुल्म के लिए काफ़ी है, क्योंकि तुम पुरुष हो। स्थिति ऐसी हो चुकी है, अगर आप पुरुष हैं तो मतलब आप दोषी हैं। मैं डर चुका हूं यार, मुझे पुरुष होने से डर लगता है। मैं कहीं फॉर्म भरने जाता हूं तो मैं बोलता हूं कि नहीं, मैं महिला हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं रहना चाहता, क्यों? मुझे डर लगता है। तो मैं भी सोच रहा हूं कि मैं अपना लिंक चेंज करके मैं भी महिला बन जाऊं और किसी अच्छे से सेटल लड़के को देखकर शादी करूं और फिर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करूं और फिर डाइवोर्स और फिर ढेर सारा एलिमोनी और लाइफ सेट। ये आइडिया सही है यार, मस्त है। थैंक्स फॉर हैविंग मी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।